हाय एवरीवन, आज का व्लॉग है मेरी रीसेंट वेकेशन का, जो कि मैंने अपनी बिजी लाइफ से 2 दिन चुरा के निकाल ली थी। इस बार मैं बहुत दिन बाद वेकेशन पे गई थी। दिस वाज द मोस्ट अवेटेड वेकेशन, तो मैं सुपर एक्साइटेड भी थी। जनरली भी हम लोग जब भी काम से थाईलैंड जाते हैं तो 2-3 दिन घूमने के लिए भी निकाल ही लेते हैं। और बैंकॉक के पास ही है हमारा फेवरेट आइलैंड को समेत, जिसे को समेत आइलैंड नाम से भी जाना जाता है। पत्या, फुकेट, को सुमई और फीफी आइलैंड के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, बट को समेत आपने शायद ही सुना होगा। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, बट पता नहीं क्यों थोड़ा अंडररेटेड है। मे बी बिकॉज इट्स नॉट वेरी कॉमर्शियल। और हाँ, मैं जब भी वहां जाती हूँ तो रेयरली वी फाइंड एनी इंडियन। हम लोग स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक पहुंच गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे एकमई, जहाँ से हम बांगफे के लिए निकलेंगे। बांगफे से हमें स्पीड बोट से को समेत जाएंगे। वैसे तो बांगफे जाने के लिए आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट टैक्सी भी ले सकते हैं, पर एकमई से टैक्सी के अलावा लग्जरियस मिनी बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है, विच इज नाइस, चीपर एंड कंफर्टेबल टू। अब हम लोग एकमई बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। एकमई से आप पत्या, बांगफे और रेओंग के लिए टैक्सी भी हायर कर सकते हैं और बस भी ले सकते हैं। और हम लोग जा रहे हैं मिनी बस में बैठ के बांगफे, जहां से हम जाएंगे स्पीड बोट से को समेत आइलैंड। We are about to reach Bangfei. अब हम लोग बांगफे पहुंच गए हैं और यहाँ से स्पीड बोट से हम को समेत जाएंगे। आप चाहे तो फेरी भी ले सकते हैं, पर स्पीड बोट इज अ बेटर ऑप्शन। जिनको वाटर सिकनेस नहीं होती है वो स्पीड बोट से जा सकते हैं और जल्दी पहुंच सकते हैं। And finally we have reached Ko Samet Island and this is our hotel Grand View। ये तो थाईलैंड की खासियत है कि इंडिया के कंपैरिजन में उतने ही पैसों में आपको वहां पे बेटर और लग्जरियस रूम्स मिल जाते हैं। अपनी लास्ट विजिट में हम होटल पवेलियन समेत में रुके थे, विच वॉज फार मोर बेटर देन दिस। पर यहाँ की ग्रीनरी देख के मन ललचा गया था यहाँ रुकने के लिए, तो इस बार हमने यही होटल ऑप्ट किया। और चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ को समेत घुमाने के लिए। ये है होटल ग्रैंड व्यू का रिसेप्शन, और रिसेप्शन के बिल्कुल ठीक सामने है इनका प्राइवेट बीच, विच इज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। गल्फ ऑफ थाईलैंड में बैंकॉक से 220 किलोमीटर दूर ये आइलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। समेत आइलैंड अपने खूबसूरत वाइट सैंड बीचेस के लिए फेमस है।
ये बीच लवर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है। आपको यहाँ वाटर स्पोर्ट्स मिलेंगे, स्नॉर्कलिंग के लिए टूर्स हैं और सैटरडे संडे को नाइट लाइफ बहुत ही अच्छी है। Now we are going for lunch. नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ बहुत फूड चॉइस है, पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बेटर है कि आप अपना कुछ खाना कैरी करके लाएं। 3 साल पहले भी हम यहाँ आए थे, तो बैंकॉक रेजिडेंट हमारे इंडियन फ्रेंड्स ने यहाँ अवतारा रिजॉर्ट के बारे में बताया था, जहाँ पे कुछ इंडियन वेजिटेरियन मील सेट अवेलेबल थे। सो वी आर गोइंग देयर ओनली फॉर लंच। नेशनल पार्क के प्रोटेक्टेड स्टेटस के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अभी तक सुरक्षित है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड अवतारा रिजॉर्ट। चलिए चल के देखते हैं क्या खाने को मिलता है, बिकॉज आई एम रियली वेरी हंग्री। और ये इनका रेस्टोरेंट है बीच साइड पे, बहुत ही हैपनिंग। और रात को यहाँ पे पार्टीज होती है, बहुत हैपनिंग होती है नाइट यहाँ। और आज तो सैटरडे नाइट है, तो आज तो पार्टी बनती ही है। और मेन्यू देख के पता चला कि इन्होंने इंडियन मील्स बंद कर दिए हैं और वेजिटेरियन डिशेस में भी ले देकर 2-3 चीज़ें हैं जो कि बड़ी अजीब अजीब सी साउंड कर रहे हैं। एंड वी ऑर्डर्ड पत से यूजे, जो कि नाम की तरह बिल्कुल ही अजीब था। एक इंडियन फूड। नेक्स्ट टाइम because I still create menu. Otherwise, this one I create, and this one I, just compatible with shape. Now they still want. Last time already. YouTube channel and last time. And you can follow the recipe. Yeah. You can make the Indian food. Right? I'll show you. So next time, promise. If you not trust me, I show you. I'll bring my phone. And Okay. you can see. Okay. From yesterday I have not eaten anything. I know you already talked to me. Yes. Yeah. That's why I need to explain for you. You see, now I still create. You see, but not complete yet. You see. Chicken curry, prawn curry, garlic naan and naan, and no vegetarian. Vegetarian. Some paneer and some chole. No. दाल Chola. It's very basic in India. Okay. Maybe Chola. I need to thinking, but this You one we have YouTube? before. You have YouTube? Can you open your YouTube? So I met this lady राखी there, जो रहती तो बैंकॉक में है पर घूमने आई थी अपने ग्रुप के साथ समेत, और इंडियन है बेसिकली।
तो इन्होंने बहुत अच्छी क्लास ली और उनको बोला कि आगे से YouTube देख के इंडियन रेसिपीज सर्व करें। एक्चुअली कोविड के बाद से लोगों का जाना कम हुआ, टूरिस्ट कम हुए, तो उन्होंने इंडियन फूड सर्व करना बंद कर दिया क्योंकि डिमांड भी कम थी। और अब इवनिंग हो गई है, तो इवनिंग में बीच बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आसपास की सारी जगह बहुत ही हैपनिंग दिख रही हैं। रात को बीच के किनारे सभी रेस्टोरेंट्स में लाइट म्यूजिक होता है और समुद्र के किनारे बढ़िया डिनर, लाइट शो, फायर शो, म्यूजिक और डांस चलता रहता है।มาเทสวอเตอร์มีน้ำมะพร้าวด้วย for my feeling थाईलैंड जाएं और मसाज ना कराएं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं थाईलैंड के मसाज पार्लर। थाई गवर्नमेंट ने अब पूरे थाईलैंड में कैनबिस लीगलाइज कर दिया है। अलाइक नीदरलैंड एंड मेनी पार्ट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ भी जगह जगह पे आपको कैनबिस के स्टोर्स मिलेंगे जो कि बड़ी इजीली अवेलेबल है। थाईलैंड में हर थोड़ी दूर पे आपको ये 7-Eleven स्टोर मिल जाएगा जहाँ डेली नीड की सारी चीज़ें और खाने पीने का बहुत सारा सामान अवेलेबल है।
और रेट्स भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। को समेत आइलैंड की मॉर्निंग बहुत ही रिलैक्सिंग और ब्यूटीफुल होती हैं। पानी के नीलेपन और रेत की सफेदी के बीच एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही है, जो बीच के किनारे की शांति को और बढ़ा दे रही है। इनफैक्ट समुद्र की लहरों की रिपीटेटिव आवाज और दृश्य हमें सब कुछ भुलाकर मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। एंड दिस पॉजिटिवली अफेक्ट्स आवर मूड एंड माइंड। बीच के किनारे सुबह सुबह बहुत सारे लोग जॉगिंग करते, वॉक करते, योगा करते नजर आएंगे। यहाँ का पानी इतना ज्यादा क्लियर है कि एक एक चीज दिखाई पड़ती है। Hello. What's your name? What's your name? मौसम बारिश का है तो हल्की बूंदाबांदी हर समय है, जिसकी वजह से माहौल में एक अलग ही चार्म है। पूरे वातावरण में एक ताजगी और खुशबू है जो मन को मंत्र मुक्त कर रही है। थाईलैंड में भी हमारी तरह बुद्धिज्म और हिंदुज्म के फॉलोअर्स बहुत हैं। हमारी तरह थाईलैंड में भी गणेश जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की पूजा होती है। यहाँ टेम्पल्स में भगवान जी को काफी अट्रैक्टिव तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है, विच इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स, केक्स, कुकीज एक्सेट्रा। बाजार का एटमॉस्फेयर भी बड़ा ही वाइब्रेंट है। While there are no large markets on this island, you can find small local shops and vendors selling various goods, beach dresses, souvenirs and snacks. हम इस बार खाने के लिए कुछ भी नहीं ले गए थे और ड्रिंक्स तो बहुत तरह की मिल रही है, बट खाना वेजिटेरियन मिलता भी है तो इनका टेस्ट हमारे टेस्ट से बहुत डिफरेंट है। और जो नूडल्स खाए थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। जो फ्रेंड मिली थी राखी, उसने एक पैकेट मैगी दिया था। लेट्स सी कि कहीं पे बन जाए या कोई बना दे तो। दिस ब्यूटीफुल सोल वॉज रेडी टू कुक माई मैगी। इसने एक जाली नुमा मग लिया, मैगी उसमें डालकर बॉईल होते एक सूप में डालने ही वाली थी कि आई आस्क्ड व्हाट इज दिस। शी सेड दिस इज सूप, पोर्क सूप। धर्म नष्ट होते होते बचा मेरा। इस रेस्टोरेंट के बाहर एक गैस और कढ़ाई रखी थी। प्रोबेबली उसमें ऑमलेट बनाते थे। आई आस्क्ड देम टू लेट मी कुक मैगी फॉर मी, क्योंकि अब किसी और से बनवाने का तो भरोसा ही नहीं बचा था। फाइनली थोड़े पैसे लेके उन्होंने अलाउ कर दिया और हमें कुछ अच्छा अपने मन का खाने को मिला। Evenings in Koh Samet are quite magical. You can witness
stunning sunsets over the ocean and enjoy a relaxing atmosphere as the day winds on. Many beachfront restaurants and bars come alive, offering delicious Thai cuisine and refreshing drinks. Koh Samet beach parties are famous for its happening atmosphere and interesting light and fire shows. Very skilled performers showcase their talents with fire dancing, twirling and juggling, creating a mesmerizing display of flames against the night sky, which looks mesmerizing and beautiful. अगर आप कोह समेत जाना चाहते हैं तो कोशिश करिए वीकेंड्स पे जाएं, क्योंकि वीकेंड्स पे वहाँ पे रश होता है और पार्टीज बहुत ही अच्छी होती हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया। अगर आप किसी को बैंकॉक में या फिर कोह समेत में जानते हैं तो लोगों से पूछ के या फिर इंटरनेट पे देख कर जा सकते हैं कि पार्टी किन डेट्स में है, जिससे आप ये लाइट एंड फायर शो को देख पाए, सो दैट यू कैन विटनेस द वाइब्रेंट पार्टी वाइब। द लाइट एंड फायर शोज इन कोह समेत आर श्योर टू लीव यू विद अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ऑफ योर विजिट।
This is something very exciting coming soon. Now we are going for the breakfast and उसके बाद हम लोग बैंकॉक जाएंगे। यहाँ के ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए तो कोई खास चॉइस नहीं है, हाँ नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत चॉइस है। Going back to work with lovely memories of mesmerizing pristine beaches. यहाँ पर हर बजट के हिसाब से अकोमोडेशन अवेलेबल है, from budget friendly beach bungalows to luxurious resorts. Just one thing to keep in mind that during peak tourist season, the island can get overcrowded. So planning your trip accordingly and making early reservations is recommended. अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी वीकेंड।